1 साल हो गया आपका चौखंडी पुल जो कटा हुआ है जी टापू हो जाएगा। अब शाहनवाज हुसैन जी जी बाखरपुर में आए थे और बोल करके गए थे कि 2 बैल को हम छोड़ रहे हैं, आप लोग जितना जोतना है जोतिएगा। बैलवे दोनों भाग गया है, यहाँ जोतेगा कौन सी। चले जाइए बिना घूस दिए हुए नहीं छोड़ेगा, आप थाना चले जाइए बिना केस किए हुए, केस कीजिएगा पैसा बिना लिए हुए, थानेदार जाकर के बात ही नहीं सुनेगा आपका। वर्तमान में पीरपैंती विधानसभा से एनडीए के विधायक हैं, लेकिन पुराने जो महागठबंधन के विधायक रामविलास पासवान जी थे वो इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं और महागठबंधन के इस बार संभावित उम्मीदवार भी हैं। क्या लगता है, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस प्रकार से लोग बदलाव के मूड में हैं? जो नहीं हो पाया था इनके कार्यकाल में, जो इनको लगता था कि ये होना चाहिए था, इस बार उन्हें करने का प्रयास करेंगे अगर जनता इन्हें मौका देती है और पार्टी के आलाकमान की तरफ से इन्हें अगर आदेश आता है, उम्मीदवारी अगर मिलती है तो। इन सभी चीजों को लेकर के हम बातचीत करते हैं। रामविलास पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व विधायक पीरपैंती से। स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पूर्व में भी आप पीरपैंती विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं विधायक के रूप में, वर्तमान में एनडीए से यहाँ विधायक हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि महागठबंधन की तरफ से इस बार भी आप संभावित उम्मीदवार हैं। उस समय के कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम छूट गया था जो पीरपैंती विधानसभा के लिए बहुत ही जरूरी था, जो नहीं हो पाया और इस बार उसे करने का प्रयास करेंगे आप? काम तो जो भी हमको मिलते गया और हमने बहुत अथक प्रयास करके काम करने का काम किए, मेहनत करके जो है जहाँ पर भी जो समस्या आया, बाखरपुर सड़क नहीं जाने का था जी। पूरा जर्जर स्थिति था, हमने उसको बनवाने का काम किए थे। उसके बाद बाखरपुर में 400 घर लगभग जल गया था। पूरा एनटीपीसी कहलगांव से ले जा करके हमने किट बनवा करके और सभी को रातों रात 2 ट्रक लेकर के गए थे और जो है वितरण करने का काम किया था। कुछ कटाव का समस्या दीरा क्षेत्र में है। हमने रानी दीरा जब कट रहा था विधानसभा में क्वेश्चन कई मरतब किए, मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम किए, मंत्री जी से मिलने का काम किए, 12 करोड़ लगभग रुपया ला करके जो है रोकथाम के लिए जो है उसको रोकने का प्रयास किए गए, लेकिन रानी दीरा नहीं रुक पाया, गंगा माँ के गोद में चले गए, कट गए। टपवा भी जो है कट रहा है, प्रयास हम लोगों का जारी है कि रुके और उसमें हम लोगों का प्रयास जारी है। पहले भी मेरा प्राथमिकता था कटाव पर, जो है हम बराबर जो है उसका मुद्दा को उठाते हैं और प्रयास करते थे फंड लाने का और बनवाने का। सवाल कि मैं जो 5 साल रहा, 5 साल जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिला जी। तो जनता अभी भी गवाह होगा, जनता अभी भी बोलता है चौक चौराहा पर जी। कि जब से रिजर्व हुआ है तो रामविलास पासवान का कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा सराहनीय रहा, इसलिए कि आज दूसरे दल के लोग भी बोलता है कि रामविलास जी अच्छे थे, अगर हमको भलाई अगर नहीं कर पाया था तो बिगाड़ने का भी प्रयास नहीं किया गया था, इसलिए करके जो है अच्छे थे। और मैं सही मामले में 5 साल के दरमियान में मैं जो भी शक्ति से काम करने का प्रयास मुझे मिला, मैं अथक प्रयास करके काम करने का प्रयास किए और आज भी वह काम लौक रहा है। आज वर्तमान में जो आपका प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, विधायक हो सांसद हो, आज आप देखे होंगे 1 साल हो गया आपका चौखंडी पुल जो कटा हुआ है जी। टापू हो जाएगा। अब बारिश हो गया, पानी भर कहीं भी, अभी इधर भी हमने वीडियो साहब के साथ बैठ करके और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की कि क्या हुआ, कहा कि सर हम लोग बढ़ा दिए हैं, अभी सेंक्शन नहीं हुआ, अब क्या होगा। मैंने सीओ को बुला करके कहा कि वो आगे का जो है आप क्या कीजिएगा, उसका कम से कम जो है आप ठीक कीजिए, कुछ तत्कालिक व्यवस्था नौ तौ का रखिएगा। क्या जब हो ही नहीं पाया, जी, करवा ही नहीं सका और
हम लोगों के पूर्व सांसद आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी जी बाखरपुर में आए थे और बोल करके गए थे कि 2 बैल को हम छोड़ रहे हैं, आप लोग जितना जोतना है जोतिएगा। बैलवे दोनों भाग गया है, यहाँ जोतेगा कौन सी? बैलवा दोनों भाग गया है, जी जोतने का कहाँ ठिकाना है? बेटे नहीं करता है, फोने नहीं उठाता है। देखे होंगे एक आरजेडी की तरफ से जो अभी माई बहन मान योजना का जो ऐलान किया गया है, उसका किस प्रकार से रणनीति तैयार करनी? देखिए, आरजेडी के तरफ से जो ऐलान किया गया है और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हम लोगों का घोषणा किए, उसमें 2500 रुपया माए बहन मान योजना में प्रत्येक माह जो है देने की बात जो है तेजस्वी यादव जी ने कहे, और उसका हम लोग प्रचार गांव-गांव में घर घर में कर रहे हैं। माई बहन मान योजना हुआ, 200 यूनिट बिजली फ्री जो है देने की बात है। उसके बाद 400 से बढ़ा करके 1500 वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया देने की घोषणा किए हैं। गैस सिलेंडर 1000 में मिलता है। एक तरफ मोदी जी फ्री गैस सिलेंडर कहा हम दे दिए, और सबका टंगा गया गैस सिलेंडर, गैस भरवा ही नहीं पाते जितने महंगा हो गया। तो तेजस्वी जी का जो है जो सोच है कि हमने 500 रुपयों में, जब हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपयों में गैस सिलेंडर देंगे। और सही मामले में तेजस्वी यादव जो बोलता है वो करता है। 17 महीनों में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, और आपको इतिहास गवाह होगा कि आज तक आजादी के बाद कोई ऐसा नहीं था जो कि गांधी मैदान में 1,20,000 नियुक्ति पत्र एक दिन में बांटा हो, वह तेजस्वी यादव करके दिखाया। और थोड़ा और मौका अगर मिल जाता तो 10 लाख उन्होंने पूरा करके ही रहता, जा करके जो है 3 लाख का, 3.5 लाख का तो और सब खाका बना करके रखा था कि जो है हम नौकरी देंगे। और एक मरतब सिर्फ मौका अगर मिल गया बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी, तो समझ जाइए कि जो है जो भी युवाओं को दिक्कत है वह पूरा करेंगे। जनताओं के बीच में जो है जा करके जो है उन्होंने काम करने का काम करेंगे। अपने विधानसभा वासियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस मर्तब हम लोग को महागठबंधन को भारी मतों से जिताने का प्रयास करें, ताकि हम लोग आप लोग के बीच में जो है विकास जो है कर सकें।